अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राजा शाह हाउस पहुंचता है। परी उसे देखकर चौंक जाती है। वह कहती है कि अगर राजा ईशानी से मिलने आया है तो उसे तुरंत यहाँ से जाना होगा। राजा माफी मांगता है, लेकिन परी नाराज हो जाती है। परी ईशानी को बुलाते हुए कहती है कि तुमसे राजा मिलने आया है। राजा उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ईशानी परी से कहती है कि अगर सजा देनी है तो मुझे दो, राजा ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। परी जवाब देती है कि अब मुझे प्यार पर भरोसा नहीं रहा और न ही तुम दोनों पर। वह राजा से कहती है कि वह यहाँ से चला जाए। राजा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन परी कहती है कि आज के बाद अगर तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हारे परिवार को सब बता दूंगी। सब लोग हैरान रह जाते हैं। राजा वहां से चला जाता है। ईशानी दुखी होकर कहती है कि उसके कारण पूरा परिवार परेशान है। पाखी खुद को दोषी मानती है और अनुपमा, लीला और बाबूजी से माफी मांगती है। लीला कहती है कि पता नहीं अब हमें और क्या देखना पड़ेगा। अनुपमा कहती है कि हमें परी और राजा के रिश्ते को टूटने से बचाना होगा। बाबूजी कहते हैं कि त्योहार रिश्तों की दूरियां मिटाने का सबसे अच्छा मौका होता है। फिर अनुपमा भाई दूज की पूजा की तैयारी करती है और सबको बुलाती है। अनुपमा शाह परिवार को खुश करने की कोशिश में नाचती है और सबको एक साथ लाने के लिए गाना गाती है। वह तोशु और किंजल को करीब लाती है और परी को खुश करने की कोशिश करती है। सब खुश होते हैं और एक साथ नाचते हैं। इसके बाद अनुपमा अंश के बारे में पूछती है तो परी कहती है कि अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा कहती है कि वह जरूर आएगा। अनुपमा पाखी से कहती है कि वह तोशु को टीका लगाए, लेकिन तोशु मना कर देता है और कहता है कि जिनकी वजह से मेरी बेटी का घर टूटा, मैं उनके साथ त्योहार नहीं मना सकता। पाखी कहती है कि ईशानी मजबूर थी। तोशु कहता है कि ईशानी ऐसे काम करती है कि बताने में भी शर्म आती है। पाखी कहती है कि आपने भी कम गलतियां नहीं की हैं। दोनों में बहस हो जाती है। तोशु कहता है कि मुझे हर गलती की सजा मिली, लेकिन पाखी और ईशानी को हर गलती पर माफी मिल जाती है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। पाखी उदास हो जाती है। तभी परी अनुपमा से कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कि उसने राजा से गलत व्यवहार किया। वह कहती है कि अब मैं राजा के पास वापस जाना चाहती हूँ। यह सुनकर अनुपमा और किंजल नाराज हो जाती हैं। परी माफी मांगती है। अनुपमा उसे समझाती है कि घर छोड़ने से पहले उसे बाकी लोगों से बात करनी चाहिए थी। उसे अंश और राही से बात करनी चाहिए थी, और उसने हमें भी उनसे बात नहीं करने दी। परी कहती है कि उस समय वह गुस्से में थी, लेकिन अब उसे अपनी गलती समझ आ गई है और वह सब कुछ ठीक करना चाहती है। बाबूजी कहते हैं कि अगर परी को समझ आ गया है तो हमें कोठारी हाउस जाकर सबसे माफी मांगनी चाहिए। किंजल कहती है कि वे लोग हमें माफ नहीं करेंगे, लेकिन लीला कहती है कि यह फैसला उनका है, पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। अनुपमा परेशान दिखाई देती है। दूसरी ओर राही भाई दूज की तैयारी करती है। मोटी बा कहती है कि रस्म शुरू करो। पराग घोषणा करता है कि उसने अब तक जितना भी कमाया है वह सब अपने बच्चों का है, इसलिए वह कोठारी एम्पायर अपने सभी बच्चों में बराबर बांट रहा है। वह प्रेम राजा बादशाह प्रार्थना और माही को बराबर हिस्सा देने की बात करता है। सब खुश हो जाते हैं। माही पूछती है तो ख्याति कहती है कि जो आर्यन का है वही तुम्हारा है। पराग कहता है कि तुम हमारी बहू नहीं, बेटी हो। वह अनिल से सभी कागज तैयार करने को कहता है। माही पराग का धन्यवाद करती है। मोटीबा अंश से कहती है कि अच्छा हुआ, अब भाई बहनों में संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा नहीं होगा। फिर भाई दूज की रस्म शुरू होती है। राही अंश को टीका लगाती है। प्रार्थना प्रेम को टीका लगाते हुए आर्यन को याद करती है। ख्याति भावुक हो जाती है। माही अंश को टीका लगाने आती है तो अंश कहता है कि मेरी सिर्फ एक बहन है, उसने टीका कर दिया है। माही हैरान रह जाती है। राही अंश को समझाती है कि मेरे आने से पहले माही परी और ईशानी भी तुम्हें टीका लगाती थीं, इसलिए टीका करा लो। फिर हमें शाह हाउस भी जाना है। अंश कहता है कि वह कहीं नहीं जाएगा। माही पूछती है कि उसने ऐसा क्या कर दिया है जिससे वह नाराज है।
अंश कहता है कि बहनें भाई की भलाई के लिए दुआ करती हैं, लेकिन तुम अपने ही भाई का करियर बर्बाद करने में लगी हो। क्या तुम्हें अपने भाई से ज्यादा गौतम प्यारा है? सब लोग हैरान हो जाते हैं। माही कहती है कि यह तुम क्या कह रहे हो? पराग पूछता है कि आखिर माही ऐसा क्यों करेगी? तभी अंश खुलासा करता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। गौतम घबरा जाता है। राही माही से सच पूछती है। माही कहती है कि अंश सच कह रहा है, मैं गौतम जी से शादी करना चाहती हूँ। राही हैरान रह जाती है। ख्याति गुस्से में माही से कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वह गौतम पर भी नाराज होती है। अनिल गौतम पर गुस्सा करता है और उसे आस्तीन का सांप कहता है। माही गौतम का पक्ष लेते हुए कहती है कि पहल मैंने की थी, इसमें गौतम जी की कोई गलती नहीं। सब स्तब्ध रह जाते हैं। तभी राही देखती है कि अनुपमा शाह परिवार के साथ वहां पहुंची है। अनुपमा भी हैरान है। मोटीबा कहती है कि यह हमारे परिवार का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। अनुपमा चुप रहती है। पराग कहता है कि आप तो मुंबई जा रही थीं, फिर यहाँ कैसे आ गईं? प्रेम अनुपमा को अंदर आने के लिए कहता है। मोटीबा ताना मारती है कि आप आने से पहले फोन तो कर देती, हम उठा लेते या संदेश ही भेज देती। अनुपमा हाथ जोड़कर कहती है कि हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मोटीबा कहती है कि माफी मांगिए और जाइए, हम त्योहार के दिन कोई तमाशा नहीं चाहते। अनुपमा कहती है कि माही की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं ईशानी की हरकत के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मोटीबा कहती है कि बहनें तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती हैं, फिर उसने ऐसा क्यों किया? अनुपमा कहती है कि उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। उसने जिससे प्यार किया उसने उसे धोखा दिया और वह ईशानी की तस्वीर से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं मानती हूँ कि ईशानी ने बहुत गलत किया है और परी ने भी गुस्से में गलती की है। वह बिना आपसे बात किए घर छोड़कर चली गई। उसे लगा कि उसकी बहन उसका पति छीन रही है और उसका पति उसे धोखा दे रहा है। इसी गुस्से और दर्द में वह घर छोड़ गई, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए वह आप सबसे माफी मांगने आई है। राजा उदास दिखाई देता है। अनुपमा कहती है कि गलती हम बड़ों से भी हुई है, हमें आपका फोन उठा लेना चाहिए था, लेकिन उस समय माहौल इतना खराब था कि हम कुछ समझ नहीं पाए। पराग कहता है कि हमने बार बार फोन किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है कि हम आपसे नजर मिलाने लायक नहीं हैं, लेकिन यह सब जानबूझकर नहीं हुआ। तभी राजा को खांसी आती है। परी पानी देने जाती है तो मोटीबा उसे रोकती है और राही से कहती है कि राजा को पानी दो। परी हैरान रह जाती है। परी मोटीबा से माफी मांगती है। मोटीबा उसे टिश्यू पेपर देती है और कहती है कि इसे रखो, यह तुम्हारे काम आएगा। परी आश्चर्य से देखती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि गौतम माही से पूछता है कि क्या तुमने यह फैसला सोच समझ कर लिया है? माही कहती है कि प्यार जब होना होता है तो हो जाता है, मुझे भी आपसे प्यार हो गया। फिर गौतम और माही अनुपमा से आशीर्वाद मांगते हैं। माही कहती है कि प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। अनुपमा हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइए और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।